ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी परमार्थ को अंग बहुत ही सुंदर जीवन में आनंदित करने वाला, मनुष्य योनि को उजागर करने वाला ये अंग है, परमार्थ को अंग। तो आज 1 नंबर 2 नंबर शब्द पर विचार होगा। शब्द के विचार से पहले कबीरदास जी परमार्थ को अंग का क्या अर्थ है, क्या बता रहे हैं, उसके बाद वाणी पर विचार होगा। परमार्थ का अर्थ है परम अर्थ अर्थात परम प्रयोजन। मनुष्य का परम प्रयोजन सत्य को जानना है। जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन परमार्थ आवश्यक है। इस सत्य की स्थिति के लिए जितने भी सत्यावरण धारण किए जाते हैं वे सभी परमार्थ हैं। दुख निवृत्ति एवं सत्य स्वरूप की प्राप्ति ही परम प्रयोजन या परमार्थ है। मनुष्य योनि अन्य सभी योनियों में श्रेष्ठ है। जो मनुष्य योनि में जन्म लेकर मानव धर्म का परिपालन नहीं करता वो पशु के समान होता है। देखिए, अगर मानव रूप में विवेक को जागृत नहीं किया तो एक मानव चोले में एक विवेक ही एक ऐसा है कि जो प्रभु दर्शन की प्राप्ति हो सकती है और उसका जीवन का कल्याण हो सकता है। जिस कारण प्रभु ने उसे संसार में भेजा वो उस जग से जीत करके जाएगा। मनुष्य योनि और पशु योनि में विशेष अंतर ज्ञान बोध का ही है। मनुष्य वही है जो बोधपूर्वक कर्म कर्तव्यों का पालन करते हुए परमार्थिक जीवन व्यतीत करता है। देखिए कितना सुंदर बताया है। महाराज जी ने भी, महात्मा मंगतराम जी भी ने भी कई जगह वाणियों में जो है, अगर जीव परमार्थ पर नहीं चल रहा है, अपने विवेक को जागृत नहीं कर रहा है, तो वो एक पशु से भी नीच बताया गया है। तो अब वाणी को श्रवण करें। 1 नंबर 2 नंबर शब्द। आप स्वार्थी मेदनी भक्ति स्वार्थी दास कबीर जन परमार्थी डारी तन की आस कबीरा डारी तन की आस। देखिए इस दोहे में क्या संकेत दे रहे हैं कबीरदास जी। जिस प्रकार पृथ्वी स्वार्थवश स्वतः सबको अपनी ओर आकर्षित कर खींच लेती है, उसी प्रकार भक्ति के देश में दास भक्त सबको अपनी ओर झुकाने का प्रयास करते हैं। तो इस पर कबीर जी कहते हैं कि परमार्थी पुरुष अपने तन की भी आशा दूसरों का कल्याण करने के कारण त्याग देते हैं। कि सारा जीवन एक गुरु का, एक शिष्य को बनाने में ही उसका जीवन निकल जाता है। इस प्रकार हर किसी की ड्यूटी प्रभु ने लगा रखी है कार्य की। तो जिस कार्य के लिए इस मानव चोले को संसार में भेजा है तो वो इस कार्य को प्रभु की करके जाए। दूसरी वाणी को श्रवण करें। स्वारत सूका लाकड़ा छा बिहूना सूल
पीपल परमारथ भजो, सुख सागर को मूल कबीरा, सुख सागर को मूल। देखिए दूसरी वाणी में क्या दर्शाना चाह रहे हैं कबीरदास जी। स्वार्थ तो सूखी लकड़ी के समान है। देखिए स्वार्थ को कबीरदास जी सूखी लकड़ी बता रहे हैं, जिससे ना तो छाया मिलती है ना ही कोई सुख, बल्कि वो कांटे के समान दुख देने वाली होती है। परंतु परमार्थ सदाबहार छायादार पीपल के वृक्ष के समान है। कितनी सुंदर बात, कितनी विचार कबीरदास जी का समझने वाली बात। जो सदैव सबको सुख और शांति प्रदान करने वाला है, अतः परमार्थ मार्ग का सभी को अनुसरण करना चाहिए। ये परमार्थ का मार्ग अति आवश्यक है जीवन में। अगर परमार्थ का मार्ग नहीं है तो वो जीव पशु के समान है, और महाराज जी ने तो पशु से भी नीच बताया है इसे। तो क्योंकि जब विवेक ही जागृत नहीं हुआ और ऐसे ही इस संसार से विदा हो गया, तो फिर पशु में और जीव में कोई अंतर नहीं। ये मानव चोला, ये श्रेणी जो है एक ही श्रेणी है जिसमें जीव प्रभु को पा सकता है, प्रभु के आनंद को पा सकता है। लेकिन उसको प्रभु के चरणों में लगना पड़ेगा, उनसे बार बार प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी जो है उस जीव की पुकार सुनी जाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।